हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ब्लैंक नॉलेज पे। मैं भास्कर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत। आज जो बात करने वाले हैं, हम डे 11 के बारे में बात करने वाले हैं। डे 11 के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, कंप्यूटर के जो इनपुट डिवाइसेस हैं उनके बारे में। दोस्तों, ये जो कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं इसके बारे में आज जो हम पढ़ेंगे, कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। कीबोर्ड में कौन कौन सी की होती है, कीबोर्ड किस तरह से काम करता है और किस तरह का ये एक इनपुट डिवाइस है, इनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अब जो हम बात करेंगे, इससे पहले जो हमने लास्ट क्लास में बात की थी, क्लास 10 के अंदर, वो हमने बात की थी किसकी? हमने बात की थी सॉफ्टवेयर्स की। किसकी दोस्तों? सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर होते क्या है इनके बारे में आपको एक बार फिर से रिपीट करवाऊं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कुछ बेसिक चीजें थी जो हमारी, वो मैं रिपीट करवा देता हूँ। सबसे पहले हमारी थी क्लास 10 और क्लास 11 है जो आज की है। अब आज की क्लास से पहले हम क्लास 10 की और उससे पहले वाली बात जो बात की थी, हमने कंप्यूटर के कंपोनेंट की बात की थी। कंप्यूटर के दो टाइप्स के कंपोनेंट होते हैं, एक तो हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। तो ये जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है और हार्डवेयर, हार्डवेयर कंपोनेंट को हमने चार पार्ट में पढ़ा था। कौन कौन से? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज। ये जो थे हमारे सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के थे? दो टाइप्स के। कौन कौन से थे हमारे? एक तो थे सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर था इसका एक टाइप था, वो कौन सा था? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि ये क्या होता है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर विंडोज वगैरह होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन हम पहले हार्डवेयर कंपोनेंट को एक बार रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि आज जो क्लास है वो किसकी है? हार्डवेयर कंपोनेंट की क्लास है। कर लेते हैं, क्योंकि आज जो क्लास है वो किसकी है? हार्डवेयर कंपोनेंट की। सबसे पहले हार्डवेयर क्या होते हैं? ऐसे डिवाइस जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। ऐसे डिवाइस कौन से होते हैं? हार्डवेयर डिवाइस। इन डिवाइसेस को हमने चार पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज। दोस्तों, ये जो हमारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं, ये कौन से डिवाइसेस होते हैं? ऐसे डिवाइस जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर को किसी भी प्रकार का इनपुट देते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए और इंस्ट्रक्शंस देने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इनपुट डिवाइसेस का। इसी के बाद में हमारे पास में आउटपुट डिवाइस। ऐसे डिवाइस जिनके माध्यम से हम क्या करते हैं? कंप्यूटर से किसी भी प्रकार के डिजायर आउटपुट प्राप्त करते हैं, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? आउटपुट डिवाइसेस का। ऐसे ही हमारे पास में क्या आ जाती है? प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या होते हैं? ऐसे डिवाइस जो हमारे कंप्यूटर को दिए गए इनपुट या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं, उनको प्रोसेस करवाने के बाद में जो चीज हमें प्राप्त होती है, तो उनके लिए जो डिवाइस यूज होते हैं वो कौन से होते हैं? हमारे प्रोसेसिंग डिवाइस। और इसी के बाद में हमारे पास में जो कौन से? स्टोरेज डिवाइस। ये जो स्टोरेज डिवाइस है, इसके अंदर हमने पढ़ा था डेटा वगैरह को स्टोर करने के लिए हमें कौन से डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है? स्टोरेज डिवाइस। जैसे हमारे पास में मेमोरी होती है इस टाइप की, तो ये जो होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं हम? स्टोरेज डिवाइस। तो ये जो क्लियर हो गई, ये तो थे हमारे कौन से? चार टाइप्स के हमारे हार्डवेयर डिवाइस। अब जो बात करने वाले हैं हम सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के। ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, उपयोग में ले सकते हैं। ये जो होते हैं क्या होते हैं? प्रोग्राम्स होते हैं। इन्हें हम एंड यूजर प्रोग्राम्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंड यूजर प्रोग्राम भी कहते हैं। इसके बाद में हमने बात की थी सॉफ्टवेयर के अंदर। सॉफ्टवेयर के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? दोस्तों, ऐसे सॉफ्टवेयर जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर सिस्टम्स को क्या कर सकते हैं? ऑपरेट कर सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? कंप्यूटर के अंदर क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसी के अंदर हमारे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? ओएस। ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होता है, इसके माध्यम से हमारी जो कंप्यूटर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी डिस्प्ले वगैरह होती है, उनको शो करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको हम क्या बोलते हैं? सेट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं? सेट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। किसको बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम को। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं करेगा। इसी के बाद में हम जो बात कर रहे हैं इसके अंदर जो बात करेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एंड यूजर प्रोग्राम्स होते हैं। इन्हीं के माध्यम से हमारे कंप्यूटर में हम किसी भी प्रकार के अलग अलग टास्क को परफॉर्म करते हैं। ये क्या थे? हमारे कंप्यूटर्स के टाइप्स थे, और इसके अंदर हमने एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर्स के बारे में बात की। आज जो हम बात करेंगे वो बात करने वाले हैं हमारे इनपुट डिवाइसेस के बारे में। कौन से डिवाइस? इनपुट डिवाइस। ये किसका पार्ट है? हार्डवेयर का। ऐसे डिवाइस जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर को इनपुट और इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। इनपुट के रूप में हम कोई भी इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। तो ऐसे डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं, कौन से डिवाइस बोलते हैं? इनपुट डिवाइस। चलिए बढ़ते हैं आगे, इनपुट डिवाइस होते क्या है इसके बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनपुट डिवाइस। वे डिवाइस जिनका उपयोग कंप्यूटर को डेटा एवं निर्देश इनपुट के रूप में देने के लिए इसका यूज किया जाता है। कौन से डिवाइस कहलाते हैं? इनपुट डिवाइस। दोज डिवाइस विच आर यूज्ड टू इनपुट डेटा और इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर इज नोन एज इनपुट डिवाइसेस। दोस्तों, ये जो चीज है इसको हम क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं।
ये जो होते हैं ये कौन से डिवाइस होते हैं दोस्तों, हार्डवेयर डिवाइस। ये अभी अभी मैंने बताया आपको, हार्डवेयर डिवाइस, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, डेटा और इंस्ट्रक्शंस को क्या करवाते हैं, इनपुट करवाते हैं। जैसे हमारे कंप्यूटर है, हमारे कंप्यूटर में कुछ बेसिक थिंग होती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनपुट देंगे। इनपुट के बाद में जो भी कोई इनपुट मिलेगा हमारा, वो क्या होगा, हमारा प्रोसेस होगा। क्या होगा, प्रोसेस। जैसे हमने प्रोसेस करवाया तो इससे हम क्या कर सकते हैं, आउटपुट प्राप्त कर लेंगे। लेकिन इसी इनपुट को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम हमारे इनपुट को स्टोर करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइसेस या फिर स्टोरेज डिवाइस भी बोलते हैं। तो ये जो चीज होती है किसमें होती है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये जो है हमारे कौन से, ये चलिए इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हमारे पास में गेम कंट्रोल के लिए जो डिवाइस होता है इसको बोलते हैं जॉयस्टिक। दोस्तों ये जो जॉयस्टिक होती है वो कौन सी होती है, हमारे गेम कंट्रोल के लिए। बारकोड रीडर, जो हमारे अलग अलग टाइप्स के कोई भी प्रोडक्ट वगैरह परचेज करते हैं उसके पीछे के ऊपर ये बारकोड रीडर। माउस के बारे में आप सभी जानते हो, जो कंप्यूटर के अंदर पॉइंटिंग डिवाइस की तरह काम करता है, इसको हम माउस बोलते हैं। कीबोर्ड, ऐसे ही स्कैनर और माइक्रोफोन और वेबकैम, ये जो है ये हमारे कौन से डिवाइस है, इनपुट डिवाइसेस है। तो दोस्तों इन सभी डिवाइसेस के बारे में हम एक एक करके क्या करेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे। लेकिन आज जो क्लास है मेरी वो किसके ऊपर है, स्पेशली जो क्लास है हमारी कीबोर्ड के बारे में। दोस्तों किसके बारे में, कीबोर्ड के बारे में। तो कीबोर्ड क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये जो इनपुट डिवाइसेस है इनके बारे में थोड़ा सा और है। इनपुट से क्या करते हैं हम, डेटा को क्या करते हैं, कंप्यूटर डेटा को क्या करता है, समझने के लिए योग्य बनाता है, ताकि इस प्रक्रिया को हम क्या पढ़ते हैं दोस्तों, एनकोडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनकोडिंग, मतलब किसी भी चीज को एनकोड करना। तो ये क्या होता है, एनकोडिंग कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं एक बार। अभी मैंने बताया था कीबोर्ड होता है, माउस होता है, स्कैनर होता है, MICR होता है, OCR, BCR, जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल और एक्सेट्रा। तो इस टाइप के जो भी डिवाइसेस है वो हमारे क्या होते हैं, इनपुट डिवाइसेस होते हैं। इनके माध्यम से हम कंप्यूटर को डेटा इनपुट देते हैं। अब जो बात करते हैं कीबोर्ड की बात करते हैं। दोस्तों ये जो कीबोर्ड है ये क्या होता है, दोस्तों कीबोर्ड, ये जो हमारा कीबोर्ड है सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी का हम यूज करते हैं कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए। किसको इनपुट देने के लिए, किसका यूज करते हैं, कीबोर्ड का। ये जो कंप्यूटर है हमारा क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो इसी को हम इनपुट देने के लिए इसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कीबोर्ड की। कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया, कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया, क्रिस्टोफर लेथम सोल ने। किसने किया दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स में कई बार पूछा गया, कई बार, इसको 3 स्टार मार्क कर लो, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको किसने इन्वेंट किया है, हमारे क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने। किस, कीबोर्ड के ऊपर जो टाइपराइटर के सिद्धांत पे काम करता है, किसके ऊपर काम करता है, कीबोर्ड प्रिंसिपल ऑफ टाइपराइटर। जैसे हमारे पास में इस टाइप से पहले क्या होते थे, टाइपराइटर्स होते थे, यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए होते थे, यहाँ पे हमारे कुछ रोल्स लगे हुए होते थे। उन रोल्स के माध्यम से यहाँ पे पेपर और पेपर के बीच में क्या लगी हुई होती थी, यहाँ पे एक रिबन लगी हुई होती थी, जिससे हमारे टाइपराइटर्स कि जितने भी जो फंक्शंस थे, जो वर्ड्स थे, वो क्या होते थे, यहाँ पे टाइप होते थे और उसी के साथ में हमारी ये क्या हो जाती थी, पेपर के ऊपर प्रिंट की तरह काम करती थी। ऐसे ही हमारे जो आधुनिक कंप्यूटर है उसमें कितनी कीज होती है दोस्तों, ये जो कीज होती है वो कितनी होती है, हमारी 104 की होती है। ये जो की है कितनी है, 104 की। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है कई बार पूछा हुआ है, हमारे जो कंप्यूटर्स के अंदर कीबोर्ड होते हैं उनमें मैक्सिमम कितनी कीज होती है, या फिर आधुनिक कीज कौन सी होती है, वो कौन सी होती है, हमारी 104 कीज होती है। कीबोर्ड का यूज क्या होता है दोस्तों, ये जो कीबोर्ड है उसका यूज क्या होता है, टेक्स्ट, नंबर और हमारी जो सिंबल्स को इनपुट करवाने के लिए यूज करते हैं। दोस्तों कीबोर्ड का यूज किसके लिए करते हैं हम, कीबोर्ड का यूज कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं, कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए। किस लिए करते हैं, टेक्स्ट, नंबर और हमारे जो कोई भी सिंबल्स होते हैं उनको इनपुट करवाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं। ये जो है ये भाई साहब है हमारे कौन से कीबोर्ड। ये जो कीबोर्ड भाई साहब है इनके बारे में आज जान लेते हैं क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों ये जो आप सभी के सामने दिख रहे हैं ये है कीबोर्ड। तो यहीं पे मैं आपको सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आगे एक एक बार हम उसका रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एस्केप की। दोस्तों ये जो एस्केप की है हमारे किसी भी फंक्शंस के अंदर क्या काम करती है, यूज करने के लिए, उससे बाहर की तरफ आने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ये जो होती है क्या होती है, हमारी एस्केप की। F1 से लेके F12 तक ये हमारी कौन सी की होती है दोस्तों, ये होती है हमारी फंक्शन की। कौन सी की, फंक्शन की। कितनी होती है, 12 होती है। कितनी होती है, हमारी फंक्शन की 12 होती है। ऐसे ही हमारे पास में यहाँ पे देखो ये जो की दिख रही है ये जो है इनको बोलते हैं न्यूमेरिक की। कौन सी, न्यूमेरिक की। तो दोस्तों ये जो न्यूमेरिक की है ये हमारी काफी इंपॉर्टेंट होती है। इसी का यूज हम कहाँ करते हैं, कंप्यूटर के अंदर कोई भी न्यूमेरिक वैल्यूज को इंसर्ट करवाने के लिए। इसके बाद भी ये जो कीज दिख रही है आपको ए से लेके जेड तक, इनको हम बोलते हैं अल्फाबेटिक की। कौन सी की, अल्फाबेटिक की। तो ये जो की होती है कौन सी होती है, अल्फाबेट की होती है। इसी के बाद में हम जो बात करते हैं, थोड़ा सा इधर आ जाओ।
ये जो की दिख रही है हमें, इनको बोलते हैं नेविगेशन की। कौन सी की दोस्तों? नेविगेशन की। ये जो की है कौन सी की? अप एरो की, डाउन एरो की, लेफ्ट एरो की और राइट एरो की। तो ये जो की है हम कौन सी बोलते हैं? नेविगेशन की। तो ये जो की है काफी इंपॉर्टेंट है हमारी। और ये जो दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं न्यूमेरिक पैड। इसको क्या बोलते हैं? न्यूमेरिक पैड। तो ये भी हमारे कंप्यूटर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसी के साथ में ये है हमारी एंटर की। एंटर की मतलब एग्जीक्यूटिव कमांड, रन कमांड, और कौन सी कमांड होती है? एग्जीक्यूटिव, रन और एंटर। तो इसको क्या बोलते हैं? एंटर के 3 नाम है, एग्जीक्यूटिव, रन, कमांड। ठीक है, तो इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ में हम बात करते हैं हमारी जो कौन सी की होती है, कैप्स लॉक वगैरह। तो ये जो कैप्स लॉक होती है, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक और नंबर लॉक। दोस्तों ये जो कैप्स लॉक होगी, स्क्रॉल लॉक और नंबर लॉक होगी, ये जो की है ये कौन सी की होती है? हमारी टॉन्गल की। कौन सी की? टॉन्गल की। ऐसे ही हमारे पास में कौन सी की आ जाती है? यहाँ पे देखो, शिफ्ट, कंट्रोल और एल्ट। दोस्तों यहाँ पे भी देखो, शिफ्ट, कंट्रोल और एल्ट। ये जो की होती है ये हमारी कौन सी की होती है? कॉम्बिनेशन की। कौन सी की? कॉम्बिनेशन की। तो इन की को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन की के नाम से जानते हैं। इसके बाद में हम जो बात करते हैं, ये जो बार दिख रहा है इसको बोलते हैं स्पेस बार। कौन सा बार? स्पेस बार। ये जो स्पेस बार होता है हमारे कंप्यूटर्स के अंदर कहीं भी टेक्स्ट वगैरह को स्पेस देने के लिए यूज करते हैं। ये जो की कौन सी है? हमारी विंडोज की है। कौन सी की है? विंडोज की के नाम से जानती है। ये लेफ्ट और राइट दोनों में होती है। ये जो की दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं राइट क्लिक की। कौन सी की? राइट क्लिक की। तो ये जो की होती है हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये जो दिख रहे हैं हमको क्या है? ये बैक स्पेस। इससे हम किसी भी चीज को, टेक्स्ट को पीछे की तरफ से डिलीट करने के लिए यूज किए जाते हैं। और ये भी जो की है हमारी किस कौन से में आती है? नेविगेशन की के अंदर आती है। तो ये जो सारी सारी इनको नेविगेशन की बोलते हैं, इनके बारे में एक एक करके हम पढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर की कीबोर्ड में। दोस्तों ये जो कीबोर्ड है इसके अंदर अल्फाबेटिक नंबर्स कितने होते हैं? 26। दोस्तों देखो, ए से लेके जेड तक कितने नंबर्स होते हैं हमारे पास में? 26। ऐसे ही हमारे पास में न्यूमेरिक कीज की बात करते हैं। न्यूमेरिक की कितनी होती है? 0 से लेके 9 तक हमारे पास में 10 न्यूमेरिक की होती है। ऐसे ही हमारे पास में जो फंक्शन की है वो कौन सी है? F1 से लेके F12 तक। तो कितनी फंक्शन की हो गई? 12 फंक्शन की हो गई। तो ये जो कीज है ये कौन सी है? हमारी फंक्शन की होती है। अब देखो F1 की का हम कहाँ यूज करते हैं? फंक्शंस के अंदर, किसी भी फोल्डर्स या फाइल्स के अंदर। मतलब हमें किसी भी फोल्डर, फाइल या कोई भी डॉक्यूमेंट्स है उसके अंदर, उस विंडो के अंदर हमें हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी? हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है। तो हेल्प की रिक्वायरमेंट के लिए हम किसका यूज करते हैं? इसका यूज करते हैं। तो ये जो चीज है ये क्या है? हमारी कौन सी की कहलाती है? हमारी विंडोज के साथ में F1 का यूज करते हैं। तो ये कौन सी की होती है? फंक्शन की 1। तो F1 का मतलब हेल्प के लिए हम इसका यूज करते हैं। ऐसे ही किसी भी फाइल, फोल्डर्स को रीनेम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? F2 का यूज करते हैं। ऐसे ही हम क्या करते हैं? यहाँ पे देखो, किसी भी फंक्शंस के अंदर F2 कंट्रोल के साथ में प्रेस करते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? प्रिंट प्रीव्यू। मतलब प्रिंट करने से पहले जो पेज पे हमें प्रीव्यू दिखता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंट प्रीव्यू बोलते हैं। एल्ट, कंट्रोल और F2 ये क्या होती है? ओपन डॉक्यूमेंट्स विंडो। मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट्स विंडो को हमें ओपन करना है तो हम किसका यूज करेंगे? एल्ट, कंट्रोल, F2 का यूज करेंगे। ऐसे ही हमारे पास में कंट्रोल के साथ में F2 का यूज करेंगे। तो देखो, एक तो कंट्रोल के साथ में F2 किसके लिए आ रही है? हमारी प्रिंट प्रीव्यू के लिए। और दूसरी किसके लिए आ रही है? डिस्प्ले। डिस्प्ले को प्रिंट प्रीव्यू करने के लिए। कहाँ पे? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। ऐसे ही हमारी जो F3 है, F3 किसके लिए है? सर्च करने के लिए। किसी भी फंक्शंस वगैरह को हम सर्च करते हैं तो किसका यूज करेंगे? F3। ऐसी चीजों को रिपीट, लास्ट एक्शंस को रिपीट करने के लिए, या फिर कंट्रोल वाई जिसका हम यूज करते हैं रीडू करने के लिए, तो इसलिए F4 का भी यूज कर सकते हैं। एल्ट के साथ में F4 का यूज करते हैं तो क्या कर सकते हैं? किसी भी प्रोग्राम्स को हम क्या कर सकते हैं? क्लोज कर सकते हैं। तो किसी भी प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए इसका यूज करते हैं। F5 जो की है हमारी किसके लिए होती है? रिफ्रेश करने के लिए। किसके लिए? रिफ्रेश करने के लिए। शिफ्ट के साथ में F5 प्रेस करते हैं तो ये प्रेजेंटेशन के अंदर किसके लिए यूज करते हैं? प्रेजेंटेशन, जो हमारी पावर पॉइंट होती है उसके अंदर प्रेजेंटेशन करने के लिए किसका यूज करते हैं? स्लाइड शो। कौन सी स्लाइड शो? करंट स्लाइड शो। करंट स्लाइड को शो करवाने के लिए इसका यूज करते हैं। ऐसे ही हमारे पास में F6 है जिसका यूज हम कहाँ करते हैं? एक्टिवेशन ऑफ द मेन्यू बार। मेन्यू बार को एक्टिव करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इसका यूज करते हैं F6 का। F7 जो होता है हमारी ग्रामर वगैरह को चेक करने के लिए होता है। वर्ड पैड में इनमें हम क्या करते हैं? ग्रामर वगैरह चेक करने के लिए, MS ऑफिस के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक्स को चेक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और F8 है जो किसके लिए यूज करते हैं? बूटिंग के लिए। दोस्तों ये जो बूटिंग वर्ड है इसका ही मतलब क्या होता है? कंप्यूटर को स्टार्ट करना। तो कंप्यूटर को जो स्टार्ट करने से पहले वाली जो प्रोसेस होती है वहां पे हमें कंप्यूटर को बूटिंग के लिए जिस चीज की आवश्यकता होती है सेफ मोड में, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? F8 का।
MS वर्ड में अगर हम F8 को 2 बार प्रेस करते हैं तो यह क्या होता है, सीधे ही वर्ड्स को क्या कर लेता है, सिलेक्ट कर लेता है। ऐसे ही 3 बार सिलेक्ट करते हैं तो F8 को, तो किसी भी लाइन या फिर किसी भी पैराग्राफ को क्या कर लेता है, ये सिलेक्ट कर लेता है। यही इसी तरह हमारे पास में जो F9 है वो क्या है, रिफ्रेश डॉक्यूमेंट, मतलब किसी भी दस्तावेज को रिफ्रेश करने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसका यूज करते हैं, F9 का यूज करते हैं। ऐसे ही हमारे पास में जो नेक्स्ट बढ़ते हैं, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक सॉफ्टवेयर होता है MS वर्ड के अंदर, उसके अंदर ईमेल को भेजने और प्राप्त करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, F9 का। F10 का यूज हम कहाँ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की एक्टिवेशन को, मेन्यू बार को एक्टिव करने के लिए या फिर उसे ओपन करने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट में एक खुले एप्लीकेशन के द्वारा मेन्यू बार को एक्टिव कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ में F10 हाईलाइट करने के लिए, किसको हाईलाइट किए गए आइकन्स को, फाइल या फिर इंटरनेट पर राइट क्लिक करने के लिए, तो F10। तो शिफ्ट के साथ में हम अगर F10 का यूज करते हैं तो क्या होता है, हमारा कोई भी आइकन सब वो क्या हो जाते हैं, हाईलाइट होके उसके ऊपर क्या आ जाता है, राइट क्लिक आ जाता है। इस तरह से अपन जो बात करते हैं वो क्या करेंगे, F11 की। F11 जो क्या होती है, एग्जिस्टिंग फुल स्क्रीन। तो किसी भी फंक्शंस को फुल स्क्रीन मोड में लेने के लिए हम किसका यूज करते हैं, F11 का यूज करते हैं। ऐसे ही किसी फाइल्स को सेव करने के लिए F12 का यूज करेंगे, सेव एज करने के लिए, मतलब पुरानी फाइल्स में रीनेम करके सेव करते हैं उसके लिए। कंट्रोल के साथ में 12 को प्रेस करोगे तो किसी भी डॉक्यूमेंट्स विंडो को ओपन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कंट्रोल F12 को। शिफ्ट के साथ में अगर हम F12 का यूज करते हैं तो ये जो यूज है हमारे किसके अंदर होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स के अंदर किसकी तरह, कंट्रोल S की तरह काम करते हैं। ऐसे ही कंट्रोल शिफ्ट और F12 का यूज करते हैं तो प्रिंटिंग के लिए हमारा डॉक्यूमेंट्स क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है। ये जो सारी की सारी कुछ कीज थी इसमें किसकी थी, माइक्रोसॉफ्ट की थी। आपको जितनी समझ में आ रही है उतनी समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। जब मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ाऊंगा वहां पे मैं आपको सारी की सारी कीज के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे सिर्फ मैंने बताया है कि F1 से क्या होता है, F12 से क्या होता है, उनके बारे में। तो जितनी भी हमारी फंक्शंस की थी वो 1 बाय 1 किस तरह से काम करती है उनके बारे में। अब जो बात करते हैं हमारे पास में जो कीज है वो कौन सी है, नेविगेशन की। दोस्तों ये जो नेविगेशन की है ये कितनी होती है, हमारे पास में 4 होती है बेसिकली। कौन कौन सी होती है, एक तो होती है अप एरो की, दूसरी होती है डाउन एरो की, तीसरी कौन सी होती है, लेफ्ट एरो की, और चौथी कौन सी होती है, राइट एरो। दोस्तों ये जो कीज है ये अभी अभी हमने कहा देखी, कीबोर्ड के अंदर देखी, जिनका उपयोग हम कहाँ करते हैं, हमारे नेविगेशन को परफॉर्म करने के लिए। राइट एरो की का यूज कहाँ करते हैं, कर्सर को हम राइट साइड में लेके जाने के लिए। तो किसके लिए, कीज को राइट लेफ्ट अप डाउन इस तरह मूव करवाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, नेविगेशन कीज का यूज करते हैं। ऐसे ही हमारे पास में नेविगेशन की में क्या होता है, होम बटन होता है। होम बटन को भी मूव करवाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कोई भी फंक्शन में काम कर रहे हैं उसके होम पेज या फिर वेब पेज पे आने के लिए किसका यूज करते हैं, होम बटन का यूज करते हैं। ऐसे ही एंड बटन का यूज करते हैं तो वो प्रोग्राम या फिर वो वेब पेज होता है वो क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। तो इसलिए हम किसका यूज करते हैं, एंड बटन का। तो ये भी किस क्या है, नेविगेशन की का। ये है हमारी, ये क्या है, पेज अप की। ये भी क्या है, पेज को ऊपर की तरफ मूव करवाने के लिए हम पेज अप की का, पेज को डाउन मूव करवाने के लिए डाउन एरो डाउन की का यूज करते हैं। तो ये जो कीज है ये कौन सी, पेज अप पेज डाउन की। इस टाइप से कंट्रोल के साथ में होम प्रेस करते हैं तो मूव द कर्सर, कर्सर को मूव करवा के हम कहाँ पे चले जाते हैं, टॉप पे, कहाँ पे, डॉक्यूमेंट्स के अंदर। ऐसे ही कंट्रोल के साथ में एंड प्रेस करते हैं तो कर्सर हमारा कहाँ आ जाता है, बॉटम के अंदर। जैसे ये कोई पेज है, वेब पेज जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे कर्सर को टॉप पे लाना है तो हम किसको यूज करेंगे, कंट्रोल के साथ में होम को, और ऐसे ही एंड को यूज करेंगे तो ये जो कर्सर है हमारा कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों ये जो चीज है देखो, यहाँ पे मैंने बताया आपको होम, पेज अप, ये एंड की और डिलीट की। डिलीट की को अभी काउंट नहीं करें। ये जो कीज है ये कौन सी है, हमारी सारी की सारी, इन्हीं को हम कौन सी कीज बोलती है, नेविगेशन की। कौन सी, नेविगेशन की। तो ये जो नेविगेशन की या फिर नेव की के नाम से भी इनको जानते हैं, नेविगेशन की कौन कौन सी होती है हमारी, होम होती है, पेज अप होती है, एंड होती है, पेज डाउन होती है, और एससी के साथ में हमारे कौन सी होती है, अप एरो की, डाउन एरो की, लेफ्ट एरो की और राइट एरो की। ये कौन सी होती है हमारी, नेविगेशन की होती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेविगेशन की के बाद में हम जो बात करते हैं, कौन सी की के बारे में बात करते हैं, कॉम्बिनेशन की। दोस्तों ये जो कॉम्बिनेशन की है ये कौन कौन सी कॉम्बिनेशन की होती है हमारे पास में, ये जो की होती है अन्य जो कीज होती है उनके साथ में काम करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। एग्जांपल के तौर पे हमारे पास जो की होती है वो कौन कौन सी होती है, कंट्रोल शिफ्ट और एल्टी। ये दोनों की दोनों कौन सी है हमारी कीज, की तीनों कौन सी कीज है हमारी, कॉम्बिनेशन की। दोस्तों तो ये कॉम्बिनेशन की का यूज क्या होता है, जैसे हम कंट्रोल के साथ में F4 को प्रेस करते हैं, कंट्रोल के साथ में C को प्रेस करते हैं, कंट्रोल के साथ में हम किसका यूज करते हैं, V का यूज करते हैं,
कंट्रोल के साथ में हम एक्स का यूज करते हैं। तो इस तरह से ये जो कीज है वो क्या बना रही है, अपनी कॉम्बिनेशन बना रही है। क्या बना रही है, कॉम्बिनेशन, मतलब किसी और के साथ में भी हम इसका यूज कर सकते हैं इन कीज को, इसलिए हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन की के नाम से जानते हैं। ऐसे ही हमारे पास में जो है कौन सी एक टॉन्गल की। दोस्तों ये जो टॉन्गल की है इसका उपयोग कहाँ होता है, इसके बारे में जानते हैं। टॉन्गल की कुछ क्या है, एक स्पेशल कीज के अंदर आती है जिसमें से किसी एक को प्रेस करने पे वो काम करना क्या कर देती है, स्टार्ट कर देती है। दोस्तों टॉन्गल की का सबसे अच्छा एग्जांपल मैं अभी आपको दूंगा, तो उसके बारे में देखते हैं। पहले उससे पहले दूसरी प्रेस करने के साथ में वो क्या बन, दोस्तों ये जो आपने एक स्विच देखा होगा टॉन्गल स्विच, इस टाइप से होता है। जब भी हम उसको ऑन करते हैं तो वो ऑन हो जाता है, और जब भी ऑफ करते हैं तो वो क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। जब भी मैंने इसको ऑन किया तो ये क्या हो गया, हमारा टॉन्गल की ऑन हो गया, और ऐसे ये क्या हो गया, ऑफ हो गया। तो इस टाइप से ये जो स्विच होते हैं ये भी टॉन्गल की तरह ही काम करते हैं। तो ये भी क्या है, एक स्विच की तरह काम करती है। कौन सी की, हमारी टॉन्गल की। एक बार मैं आपको टॉन्गल की के बारे में बता देता हूँ। देखिए दोस्तों ये जो है हमारी कौन कौन सी है टॉन्गल की, इसके बारे में देख लेते हैं। टॉन्गल की हमारी कौन कौन सी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कैप्स लॉक की। दोस्तों जब कभी भी हम कैप्स लॉक को यूज करते हैं तो हमारे जितने भी अल्फाबेटिक नंबर्स हैं, ये जो अल्फाबेटिक नंबर्स हैं ये सारे के सारे कौन से हो जाते हैं, कैपिटल हो जाते हैं। कौन से हो जाते हैं, कैपिटल। इसलिए हम किसका यूज करते हैं, टॉन्गल की का यूज करते हैं। कौन सी, कैप्स लॉक। ऐसे ही हम कैप्स लॉक का जब यूज करते हैं तो ये जो ऊपर लिखे हुए जो सिंबल आ रहे हैं हमारे पास में, जितने भी सिंबल्स हैं इन सबको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ये जो सिंबल है ऊपर वाले, इनको हम क्या कर लेते हैं, इनका डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। किसके माध्यम से, हम कैप्स लॉक के माध्यम से। अब देखो इसके बाद में, ये तो थी हमारी कौन, कैप्स लॉक। अब इसके बाद में हम बात करते हैं स्क्रॉल लॉक। दोस्तों ये जो है स्क्रॉल को लॉक करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे कर्सर को मूव करवाने के लिए हमारे पास में अप से नीचे डाउन होता है, तो यहाँ पे स्क्रॉल व्हील दिया हुआ होता है। तो उन चीजों को लॉक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हमारे स्क्रॉल लॉक का। इसके बाद में हमारे पास में जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा बार जो क्वेश्चन पूछे गए ना, वो इसी से पूछे गए। किससे, नेविगेशन की के अंदर जस्ट पास में देखो, नेविगेशन जो की है उसके जस्ट पास में कौन सा बोर्ड दिया हुआ है, हमारा दिया हुआ है न्यूमेरिक पैड। कौन सा पैड, न्यूमेरिक पैड। तो यही न्यूमेरिक पैड के अंदर हम नंबर लॉक को ऑफ कर देते हैं, तो ये जो हमारा नंबर लॉक है ना, किसकी तरह काम करने लग जाता है, हमारी नेविगेशन की तरह काम करता है। अगर यही चीज एक्टिव रहती है तो ये किसकी तरह एक्टिव काम करेगा, नंबर्स की तरह काम करेगा। तो यही जो चीज है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसके अंदर कौन सी होती है, क्वेश्चन क्या बना हुआ है यहाँ से, जब कभी भी हम किसी फंक्शंस के अंदर या फिर हमारे कीबोर्ड में नंबर लॉक की को ऑफ कर देते हैं तो हमारा न्यूमेरिक पैड किस तरह काम करता है, ये जो काम करता है वो किसकी तरह काम करता है, हमारी नेविगेशन की तरह काम करता है। तो दोस्तों हमारे पास में 3 की होगी, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक और नंबर लॉक। ये जो की है ये कौन सी है, हमारी कॉम्बिनेशन की नहीं दोस्तों, ये है हमारी टॉन्गल की। कौन सी की है, टॉन्गल की। इसी के बाद में हम बात कर लेना थोड़ा सा और अपने काम की चीजें हैं, तो उन सभी के बारे में बात करते हैं। देखो अब जो बात करने वाले हैं, मैं बात करने वाला हूँ आपके साथ में ये शिफ्ट, कंट्रोल और एल्ट। भाई साहब ये जो शिफ्ट, कंट्रोल और एल्ट है ये जब बड़ी जबरदस्त की है। इन कीज का यूज हम करते हैं किसके अंदर, किसके अंदर यूज करते हैं इसको, कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। मतलब हम कंट्रोल के साथ में एस भी दबा सकते हैं, कंट्रोल के साथ में शिफ्ट भी दबा सकते हैं, कंट्रोल के साथ में सी भी दबा सकते हैं, कंट्रोल के साथ में बी भी दबा सकते हैं। तो इस टाइप की जितनी भी की है, जिसके साथ में कंट्रोल के साथ में एन दबा सकते हैं, कंट्रोल के साथ में जो भी चीजें दबा सकते हैं, तो इस टाइप की जितनी भी कीज होती है उनके माध्यम से हम क्या करते हैं, एक शॉर्टकट की बना देते हैं। जैसे कंट्रोल प्लस सी कॉपी करने के लिए। तो ऐसे ही हमारे पास में ये जो कीज होती है ये कौन सी कीज होती है, कॉम्बिनेशन कीज होती है, इसलिए हम इनको कॉम्बिनेशन कीज के अंदर काउंट करते हैं। अब जहां तक मुझे लगता है आपको कॉम्बिनेशन की एकदम अच्छे से ग्राउंड लेवल पे क्लियर हो गई होगी। अगर आपको ये सारी की सारी की समझ में आ रही है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन कौन सी की है जो हमारे काम की है। इसके बाद में हम जो बात करने वाले हैं कैप्स लॉक। दोस्तों ये जो कैप्स लॉक होता है इसका मेन काम क्या होता है, कैप्स लॉक जब कभी भी हम कैप्स लॉक को चालू करते हैं तो हमारे सभी अक्षर कैसे हो जाते हैं, अपर केस में हो जाते हैं। अपर केस का मतलब ए बी सी डी, इस टाइप से, मतलब कैपिटल में हो जाते हैं। जैसे ही कैप्स लॉक को बंद करते हैं तो हमारे पास में कैसे हो जाते हैं, ए बी सी डी, मतलब कैप। ऐसे जो हमारे पास में है वो कौन सा है, सेकंड है जो कौन सा है, हमारा नंबर लॉक। दोस्तों ये जो नंबर लॉक है इसका यूज मैंने अभी अभी आपको बताया न्यूमेरिक बटन के साथ में। जब कभी भी हम न्यूमेरिक बटन के नंबर लॉक को ऑफ कर देते हैं या फिर ऑन करते हैं तो इससे हमारी क्या होती है, जो हमारी न्यूमेरिक कीज है वो क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। और अगर इसको ऑफ करके रखते हैं तो हमारी कौन सी नेविगेशन जो कीज है वो क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। तो ये जो चीज थी वो किसकी थी, न्यूमेरिक की। ऐसे ही हमारे पास में कौन कौन सी है, लेफ्ट एरो की, राइट एरो की। ये जो एरो की तरह कौन सा पोजीशन काम करते हैं हमारी, ये जो इस टाइप के पोजीशन है वो किस में काम करने लगते हैं, यहाँ पे काम करने लगते हैं। किसमें, हमारी न्यूमेरिक पैड के अंदर। तो चलिए बढ़ते हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं, हमारे कर्सर को अप डाउन मूव करवाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही हमारे कर्सर को मूव करवाने के लिए, करंट पोजीशन पे जाने के लिए,
पेज को ऊपर लेके जाने के लिए तो किनका यूज करते हैं, नेविगेशन की के साथ साथ में हम ये जो चीज दी हुई है इसको हम क्या बोलते हैं, हमारी न्यूमेरिक पैड के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं जब हम नंबर लॉक को ऑफ कर देते हैं। इसके बाद में स्क्रॉल बटन क्या होते हैं दोस्तों, ये जो स्क्रॉल बटन होते हैं इनके बारे में, जब कभी भी स्क्रॉल बटन का यूज करते हैं तो स्क्रॉल बटन को दबाया जाता है तो मॉनिटर पर प्रदर्शित सूची क्या हो जाती है, रुक जाती है। मतलब कोई भी चीजें ऐसे हम इसको स्क्रॉल कर सकते हैं यहाँ से, तो इस तरह से ये जो स्क्रॉल होता है इसको स्टॉप करने के लिए, क्या करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, तो इसको स्टॉप करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं, किसका, मॉनिटर के अंदर स्क्रॉल की लॉक का। इसके बाद में इंसर्ट बटन, दोस्तों ये जो इंसर्ट बटन है इसका सम्मिलित करके हम क्या कर सकते हैं, इससे हम बहुत सारी चीजों को क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को चालू बंद करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, किसका, इंसर्ट बटन का। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, जो डेटा को स्टोर करने के लिए भी यूज करते हैं। कई बार हमारे स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी इंसर्ट बटन अलग अलग तरीके से काम में लिया जाता है, उसके बाद में अपन बाद में बात करेंगे कंप्यूटर में किस तरह से स्क्रीनशॉट लिए जाते हैं उनके बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद में हम जो बात कर लेते हैं अदर जो स्पेशल कीज है उनके बारे में। दोस्तों ये जो अदर स्पेशल कीज है वो कौन कौन सी है, पुश एंड ब्रेक की। दोस्तों ये जो पुश एंड ब्रेक की है उसका काम क्या होता है, स्क्रॉल बटन जब काम करता है तो काम की तरह क्या करता है, काम करता है। तो ये जो स्क्रॉल बटन है हमारे इसको स्टॉप करने के लिए और ऑन करने के लिए किसका यूज करते हैं, इसका, पुश बटन का। इसके बाद में जो सेकंड है वो क्या है, प्रिंट स्क्रीन। दोस्तों स्क्रीन को प्रिंट करने के लिए जब कभी भी किसी भी सूचनाओं को हम स्क्रीनशॉट लेते हैं, उनको देखते हैं, तो प्रिंट स्क्रीन के साथ साथ हम किसका यूज करते हैं, स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी किसका यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं। तो ये जो है ये कौन सा है, हमारा प्रिंट स्क्रीन नाम से है। तो ये मॉनिटर की स्क्रीन पर जो भी चीजें दिखाई देती है उसका क्या आ जाता है, स्क्रीनशॉट आ जाता है। इसको कंट्रोल के साथ में और शिफ्ट के साथ में भी यूज किया जा सकता है। इसके बाद में एंटर जो सबसे इंपॉर्टेंट की होती है, एंटर कमांड, इसी को हम क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव कमांड और रन कमांड के नाम से भी जानते हैं। तो एंटर बटन का उपयोग कंप्यूटर को दिए गए डेटा को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करने के लिए हम स्क्रीन पर टाइप करते हैं और इसके लिए डेटा को क्या करते हैं, कंप्यूटर पर भेजने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई भी आइकन है उस पर भी आप 2 बार एंटर करोगे तो वो क्या हो जाएगी, हमारी फाइल्स क्या हो जाएगी, एंटर होने के बाद में ओपन हो जाएगी, और वही चीज हमारी क्या कहलाती है, एंटर बटन। इसको ही क्या बोलते हैं, एंटर, एग्जीक्यूटिव और रन कमांड के नाम से जानते हैं। इसके बाद में एमएस वर्ड में एक नया पैराग्राफ या लाइंस को ऐड करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका, एंटर का। ये जो इसका सिंबल होता है वो इस टाइप से होता है। इसी के बाद में हम बात करते हैं टैब बटन। टैब बटन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टैब बटन का उपयोग हम कर्सर की तरह यूज करते हैं, मतलब एक पैरेलल स्पेस बनाए रखने के लिए, मतलब एक इक्वल स्पेस बनाते हैं हम किसी भी डॉक्यूमेंट्स में, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, टैब बटन का। एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जंप करने के लिए या एक जगह से दूसरे स्लाइड में जाने के लिए, जैसे कभी हमारे पास नेम बॉक्स लिखे हुए होते हैं, इस टाइप से नेम वगैरह होते हैं, तो एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने के लिए हम टैब्स का यूज करते हैं। तो ये जो चीजें हैं वो किसके माध्यम से होती है, टैब बटन के माध्यम से होती है। इसके बाद में हमारे पास में जो की है वो कौन सी है, बैक स्पेस की। दोस्तों ये जो बैक स्पेस की होती है ये क्या होती है, बैक स्पेस की का हम कहाँ करते हैं, कर्सर को यूज करने के लिए। मतलब हमारा जो कर्सर है ABCD इस टाइप से हमने कोई भी चीज लिखी हुई तो कर्सर से किसी भी अल्फाबेट्स, यहाँ पे हमारा ये जो है ये क्या है, कर्सर से मूव करने के लिए, तो हमें यहाँ से इस टाइप, मतलब लेफ्ट साइड के जितने भी वर्ड्स हैं इनको मूव करवाने के लिए या फिर इनको रिमूव करने के लिए या फिर हटाने के लिए या फिर डिलीट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, हमारे बैक स्पेस की का। ऐसे ही हमारे पास में ये डिलीट की। दोस्तों ये जो डिलीट की है ये क्या है, ABCDE और F, ये जो इस टाइप से हमारे ये है, इनको इस तरफ से कौन सी साइड से, राइट साइड से डिलीट करने के लिए किसका यूज करते हैं, हम डिलीट की का यूज करते हैं। तो ये जो थी हमारी कौन सी थी, डिलीट की थी। इसी के साथ में हम जो बात करते हैं, अब कीबोर्ड में मैं एक बार आपको सारी की सारी कीज बता देता हूँ, कौन कौन सी कीज है वो हमने कहाँ कहाँ यूज की है उसके बारे में। तो दोस्तों ये जो सबसे पहले हम जो बात करते हैं एस्केप की, फंक्शंस के अंदर से हमें क्या करना हो, आउट, मतलब बाहर निकलना हो, तो चीजों को एस्केप करना हो तो हम इसका यूज करते हैं। फंक्शंस के अंदर F1 का यूज हेल्प के लिए, F2 का यूज किसके लिए, फाइल को रीनेम करने के लिए, F4 का यूज एल्ट के साथ में किस के लिए, किसी फंक्शंस को बंद करने के लिए, किसका यूज करते हैं, एल्ट के साथ में इसका। F5 रिफ्रेश करने के लिए या फिर स्लाइड को स्टार्ट करने के लिए, या फिर शिफ्ट के साथ में यूज करते हैं तो करंट स्लाइड को क्लोज कर स्टार्ट करने के लिए। ऐसे ही हमारे पास में F8 किसके लिए, बूट के लिए यूज करते हैं। इन दोनों को छोड़ दो अभी, ये अपने काम की नहीं है। F11 किसके लिए, फुल स्क्रीन के लिए, किसके लिए, फुल स्क्रीन के लिए, किसका यूज करते हैं हम, F11 का। और F12 का यूज हम अलग अलग फंक्शंस के अंदर यूज करते हैं। तो ऐसे ही ये जो चीजें थी वो कौन सी थी, हमारी फंक्शन की। इसके बाद में हम जो बात करते हैं, ये जो कीज है ये कौन सी है, हमारी न्यूमेरिक की। कौन सी की है, न्यूमेरिक की। ये जो है हमारी न्यूमेरिक की, और ये जो ऊपर बने हुए हैं इनको बोलते हैं स्पेशल सिंबल की। कौन सी की, स्पेशल सिंबल की।
ये जो की है ये भी कौन सी है, हमारी स्पेशल सिंबल कीज के अंदर ही काउंट की जाती है। जैसे जैसे हमारी स्पेशल सिंबल कीज होती जाती है उसके बाद में ये जो है हमारा कौन सा है, बैक स्पेस की। मतलब बैक स्पेस की का मतलब ये क्या है, ए बी सी डी, मतलब इस टाइप से हमको क्या करना है, रिमूव करना है। तो यहाँ पे अगर हमारा कर्सर मूव कर रहा है तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इन लेटर्स को क्या कर सकते हैं, हटाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बैक स्पेस की का। ऐसे ही हमारे पास में ये क्या है, डिलीट। तो डिलीट के लिए ए बी सी डी, तो इस टाइप से हमको राइट में किसी चीज को डिलीट करना है तो इसको हम किसकी तरह यूज करते हैं, उस टाइम पे हमारा जो कर्सर है यहाँ पे रहेगा। तो इस तरह से हम किसको यूज करते हैं, डिलीट को यूज करते हैं। ये जो है हमारी कौन सी कीज है, हमारी नेविगेशन की। अप डाउन लेफ्ट और राइट, ये कौन सी कीज हो जाती है, हमारी नेविगेशन की हो जाती है। इसी के साथ में हम बढ़ते हैं आगे, ये जो चीज है इसके बारे में बात करते हैं आगे। इसके बाद में ये जो कीज है इसको कौन सी की बोलते हैं, हमारे पास में ये जो है एंटर की। एंटर का मतलब एग्जीक्यूटिव और रन के नाम से भी इसको जानते हैं। कौन कौन सी, एंटर, एग्जीक्यूटिव और रन कमांड के नाम से किसी भी फाइल के परफॉर्म करने के लिए एंटर की का यूज करते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आ जाते हैं हम टैब का बटन। टैब का बटन क्यों इस्तेमाल करते हैं, पैरेलल स्पेसिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं, टैब के बटन का यूज करते हैं। इसके बाद में ये जो है हमारा स्पेस बार, मतलब हम स्पेस देने के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्पेस बार का यूज करते हैं। जैसे ही हमारा स्पेस बार हो जाता है इसके बाद में ये जो सबसे इंपॉर्टेंट की है हमारी कौन सी है, कैप्स लॉक। इसके बाद में हमारी है स्क्रॉल लॉक और इसके बाद में नंबर लॉक। दोस्तों ये जो है कैपिटल लेटर्स को लिखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम कैप्स लॉक का यूज करते हैं। स्क्रॉल लॉक मतलब डिस्प्ले के अंदर जो स्क्रीन है हमारी यहाँ पे उसको लॉक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्क्रॉल लॉक का। इसी के बाद में ये जो है हमारे कौन सा है, नंबर लॉक। दोस्तों ये जो नंबर लॉक है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इसके अंदर। ये जो नंबर लॉक है इसके बारे में बात करते हैं। जब कभी भी हमारा नंबर लॉक क्या हो, ऑफ हो, तो हमारी ये जो है कौन सी न्यूमेरिक पैड है ये किसकी तरह काम करेगा, नेविगेशन की तरह। किसकी तरह, नेविगेशन की तरह काम करेगा। ये दिख रहे हैं आपको नेविगेशन की के एरोस, तो इसी से हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। इसके बाद में ये देखो यहाँ पे पेज अप का ऑप्शन दिया हुआ है, ऐसे पेज डाउन का दिया हुआ है, पेज एंड का दिया हुआ है और ऐसे होम का दिया हुआ है। तो ये जो चीजें होती है ये आप यहाँ से इनका यूज कर सकते हो। इसके बाद में जब कभी भी ये ऑन होता है तो ये ऑन की कंडीशन में कैसे काम करेगा, न्यूमेरिक पैड की तरह। मतलब इसमें 0 से लेके तक 9 तक के जितने भी नंबर्स हैं हम इनको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो काम है ये इसमें हो जाएगा। अब देखो ये जो कीज है जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ये सारी की सारी कीज, इसमें अल्फाबेटिक कीज और न्यूमेरिक कीज, इन दोनों को हम कौन सी की बोलते हैं, अल्फा न्यूमेरिक। तो ये कौन सी है, अल्फा न्यूमेरिक कीज के नाम से भी जानते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, अल्फाबेटिक की, तो ये ऐसे लेके जेड तक, और ये जो है न्यूमेरिक की इसलिए इनको क्या बोलते हैं, अल्फा न्यूमेरिक की। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप सबको सारी की सारी चीजें समझ में आई होगी। अब जो बात करता हूँ मैं नेक्स्ट, जो बात कर लेते हैं हम कॉम्बिनेशन की कौन कौन सी है, शिफ्ट है, कंट्रोल है और एल्ट है। ये जो शिफ्ट, कंट्रोल और एल्ट है ये कौन सी है, हमारी कॉम्बिनेशन की। इनके साथ में हम अदर जो कीज होती है उनका भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन कीज के नाम से भी जानते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, अगर है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद में हम बढ़ते हैं आगे। इसके बाद में जो हम बात करने वाले हैं कौन से कीज के बारे में बात करेंगे, ये जो कीज दिख रही है इसको बोलते हैं हम विंडोज की। कौन सी की, विंडोज। तो इसको हम कौन सी की बोलते हैं, विंडोज की के नाम से। ये जो की है इसको हम बोलते हैं राइट क्लिक की। कौन सी, राइट क्लिक की। ये जो राइट क्लिक की है इसका भी काफी यूज होता है किसी भी फाइल्स फोल्डर्स को ओपन करने के लिए। यहीं के साथ में हमारे पास में ये जो टोंगल की होती है उनका जब हम यूज करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाती है, लाइट ऑन ऑफ हो जाती है। क्या हो जाती है, ऑफ और ऑफ हो जाती है। तो इस तरह से हमारी जितनी भी इंपॉर्टेंट कीज थी वो मैंने सारी की सारी आपको यहाँ पे कवर कर ली है कीबोर्ड के अंदर। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।